हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड जो है ये एक सब्सिडरी है एनटीपीसी की। यहाँ पर जो है 144 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस पोस्ट पे ये वैकेंसीज है। 144 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जो वैकेंसी है वो है आपकी माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर और माइनिंग सीडर की। यहाँ पर जो ये वैकेंसीज़ हैं ये वेरियस आपकी स्टेट्स में ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इस हिसाब से ये वेरियस प्रोजेक्ट्स में आपकी वैकेंसीज़ हैं। जैसे माइनिंग ओवरमैन की अगर हम वैकेंसीज़ को देखें तो यहाँ वेरियस प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं और टोटल वैकेंसी जो है माइनिंग ओवरमैन की वो है आपकी 67। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 30 वैकेंसीज़ हैं, एससी कैटेगरी में 9 वैकेंसी रिजर्व हैं, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 23 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है। माइनिंग ओवरमैन की ये वैकेंसीज़ है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो है मैगजीन इंचार्ज की। ये भी वैकेंसी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में है। टोटल वैकेंसी आपकी 9 है। इसमें 9 वैकेंसी जो है ये सभी की सभी वैकेंसी जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मैकेनिकल सुपरवाइज़र की है। मैकेनिकल सुपरवाइज़र की टोटल वैकेंसी 28 है, जिसमें से 24 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है और 4 वैकेंसी जो है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है मैकेनिकल सुपरवाइज़र की और अनरिजर्व कैटेगरी में 24 टोटल वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की है। 26 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 20 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की वो है आपकी 26। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 8 वैकेंसी जो है वो सभी की सभी 8 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। ये सभी वैकेंसी जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है 8 वैकेंसी और ये सभी वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर माइन सर्वेयर की है। जूनियर माइन सर्वेयर की आपकी 3 वैकेंसीज हैं और ये तीनों वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके अलावा आपकी जो है यहाँ पर माइनिंग सीडर की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है माइनिंग सीडर की वो है आपकी 3 यहाँ पर माइनिंग सीडर की वैकेंसीज हैं और ये तीनों वैकेंसी जो है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ये सभी वैकेंसी जो है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। अनरिजर्व में किसी भी तरह की कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं रखी गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए। अगर आप माइनिंग ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज के लिए अप्लाई करने वाले हैं, माइनिंग ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज के लिए, तब आपके पास जो है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ किसी भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके पास जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने नॉर्मल 60% नहीं है और अगर आपने पास किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आप एससी एसटी कैटेगरी से होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी अंडर CMR DGMS फॉर कोल, और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो इशू किया हो DGMS द्वारा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है मैकेनिकल सुपरवाइज़र की। इसके लिए आपके पास जो है रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स से अगर आपने क्लियर किया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ किसी भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। SC ST से बिलोंग करते हैं तब मिनिमम पासिंग मार्क्स से अगर आपने क्लियर किया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको जो है कॉम्पिटेंसी अंडर माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। ये आपके पास माइनिंग इंस्टॉलेशंस का जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो है आपको प्रोवाइड किया गया हो। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अगर आपके पास डिप्लोमा है 60% मार्क्स के साथ तब आप अप्लाई कर पाएंगे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। SC SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने के पास मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉरमैन सर्टिफिकेट, वैलिड ओवरमैन या फिर फॉरमैन सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए DGMS द्वारा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, और इसके साथ ही वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास और मिनिमम 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन माइंस। एंड आपकी एज जो है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स रखी गई है।
40 साल आपकी मैक्सिमम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर रखी गई है। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइन सर्वेइंग में, माइनिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, किसी भी स्टेट रिकॉग्नाइज बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ अगर आपने क्लियर किया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास जो है सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इशू किया हो, DGMS अंडर कोल माइनिंग रेगुलेशंस के अंडर जो है आपको सर्टिफिकेट जो है इशू किया होना चाहिए। CMR के अंडर सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए जूनियर माइन सर्वेयर के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है माइनिंग सीडर की। ये माइनिंग सीडर के लिए मैट्रिक या 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास अगर आप हैं तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड माइनिंग सीडर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS फॉर कोल एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है होना चाहिए जो इशू किया हो DGMS द्वारा, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए, 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 10th जो है वो आप जल्दी कर लेते हैं, पर यहाँ पर मिनिमम एज जो लिखी गई है वो है 18 ईयर, 18 साल की मिनिमम, और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल और 30 साल रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल है। पर ये जो 30 साल एज है ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, 40 साल। 40 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, SC/ST से 5 ईयर की। इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन हैं, जो लैंड आउटी से बिलोंग करते हैं, तब आपको अलग से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है 5 ईयर्स की। रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। 50,000 आपकी मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर रखी गई है, फिक्स टर्म बेसिस पे ये आपको जॉब है जो है, ये जॉब जो है वो फिक्स टर्म बेसिस पे है, इसलिए आपको 50,000 जो है कंसोलिडेटेड फिक्स मंथ पे यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप जर्नल अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं तो 300 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 300 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जर्नल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से, वही कैंडिडेट जो है 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करेंगे। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 5 अगस्त। 5 अगस्त जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 5 अगस्त 2024 तक आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 अगस्त जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5 अगस्त 2024 तक आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। पेमेंट जो है वो भी आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ जाके आप जो है इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसको चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।